एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। चैप्टर नंबर हमने लास्ट लेक्चर में 5 किया था, इंडस्ट्रीज। ठीक है, उस चैप्टर का सारा चैप्टर हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है एंड उस चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिए थे। दैट मीन्स हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस लेक्चर में हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिए, समझिए। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा एंड आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, डेट शीट आई नहीं आई, और कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुज एम इज टू प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज इज नोन एज इंडस्ट्री। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें अर्निंग हो। ठीक है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन एम क्या होता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, सामान को प्रोड्यूस करना, या फिर उसकी सप्लाई करना, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स के दो एग्जांपल्स देने हैं आपको, तो कौन कौन से होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स आपके? वेजिटेबल्स एंड मिल्क। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने जो पढ़ा था उसमें पूरा बताया प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, टर्शियरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं सब पढ़ रखे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री, गिव एन एग्जांपल। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है और उसका एग्जांपल दीजिए। एनी इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सम यूजफुल सर्विस। कोई भी इंडस्ट्री जो कुछ यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करती है हमें, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। लाइक बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, सर्विसेज जैसा आप हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, टू प्रोवाइड सर्विस। सर्विस कैसी? जैसे बैंकिंग, है ना, ये सभी सर्विसेज ही तो है, ये टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, नेम वन प्रोडक्ट मेड बाय दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? इस इंडस्ट्री से कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बताना है जो इस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। Any industry that produces on a very small scale, employs very few people and involves very small investment. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करती है, कुछ बनाती है, और वो बहुत ही कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉय करती है कुछ लोगों को ही, और उसमें बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। और वो जो एम्प्लॉयमेंट देती है ना, लोगों को जॉब देती है, वो अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं मेनली, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं, और इसमें बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। आप इसे अगर हिंदी में बोले, डेली लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो जो काम घर से होता है उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जो काम घर बैठे बैठे होता है ना, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो पॉटरी इज डन बाय कॉटेज इंडस्ट्री, तो पॉटरी एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, नेम वन कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट इन इंडिया। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है आपको ये बताना है, और एक कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट का एग्जांपल देना है जो इंडिया में हो। An industry owned and run by a group of people who produce or supply raw materials for that industry is known as cooperative sector industry. एक इंडस्ट्री जिसका ऑनर और जो रन करी जाती है वो इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही ऑन करी जाती है, और उनका रन भी वही लोग करते हैं, और वो लोग प्रोड्यूस करते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो अमूल आपका एक कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट है इंडिया में, जहां पर गाय का दूध निकाला जाता है ना, उसी से सभी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और सप्लाई भी होते हैं। ठीक है, उसी इंडस्ट्री के लिए। तो अमूल आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 5 कंट्रीज दैट आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील। कोई भी 5 कंट्रीज के नेम बताने हैं जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के। तो कौन सी 5 कंट्रीज हैं? चाइना, जापान, यूएसए, रशिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, ये 5 मेजर प्रोड्यूसर्स हैं स्टील की। स्टील से बहुत बनता है। वाई हैज सेल बीन सेट अप, सेल क्यों सेटअप हुई? सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन सेट अप टू प्रमोट दी स्टील इंडस्ट्री। इस अथॉरिटी को इसलिए सेटअप किया गया ताकि स्टील इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जा सके, इसलिए ये अथॉरिटी का सेटअप हुआ था। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स एवरीथिंग that is necessary to process, store or transfer information in a digital form. Information technology, that means IT. IT में क्या होता है? It includes everything. Information technology में सभी चीजें आती है, एक एक चीज आती है जो बहुत जरूरी होती है
जिससे किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सके, स्टोर किया जा सके और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके एक डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज खादी। खादी क्या होता है? खादी और खद्दर इज अ काइंड ऑफ हैंडलूम क्लॉथ। ठीक है, एक तरह का कपड़ा होता है, खादी बोलो या फिर खद्दर भी बोल सकते हो। वूवन फ्रॉम होमस्पन कॉटन यार्न, जिसे कॉटन यार्न से वोवन किया जाता है यानी कि बुना जाता है इस खादी को। नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री के कोई भी 5 प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं। फिश ऑयल, फिश सॉस, फिश ग्लू, फिश मील एंड ऑयस्टर सॉस। तो ये कोई 5 प्रोडक्ट्स हैं आपके फिशिंग इंडस्ट्री के। आप और भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आप वो भी लिख सकते हैं। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और हम उन्हें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्यों बोलते हैं? व्हेन अ प्राइमरी प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड इनटू अ सेकेंडरी प्रोडक्ट, जब कोई भी आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग करी और उसे कन्वर्ट कर दिया आपने एक सेकेंडरी प्रोडक्ट में, तो उसकी यूटिलिटी और वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यूटिलिटी यानी कि उसका यूसेज बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जूट बैग। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जूट बैग ले लो या फिर रॉ जूट ले लो, जूट का गोला आता है ना वो ले लीजिए या फिर जूट बैग ले लीजिए। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होगा आपके लिए? आपको रो जूट आपके लिए यूजफुल है? नहीं, जूट बैग यूजफुल है ना। और वो एक्सपेंसिव भी हो गया क्योंकि रॉ जूट जो है वो आपके कुछ काम की ऐसी नहीं है। बट बैग क्या है, बैग में तो आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव भी हो गया और आपके लिए ज्यादा यूजफुल भी है। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी प्रोडक्ट था रॉ जूट और आपका जो जूट बैग है वो बना आपको रॉ जूट, यानी कि दैट मीन्स आपने प्राइमरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करी, उससे आपने जूट बैग बनाया, तो आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, जिससे जूट बैग की जो जूट थी उसकी यूटिलिटी और वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए हम इन्हें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एडिशन इन वैल्यू, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, वैल्यू में उसमें एडिशन हो गया। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसीलिए हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? इंडस्ट्रीज आर वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है और इंपॉर्टेंट होती हैं इन रीजंस की वजह से। First, they produce goods and services by using different resources as raw materials in industries। इसलिए important है क्योंकि वो goods और services produce करते हैं different resources को raw materials की तरह use करके। ठीक है, और वो raw materials को यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो कॉमन पीपल आज यूज करते हैं डेली लाइफ में भी। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज क्रिएट जॉब्स फॉर पीपल विच हेल्प्स पीपल इंक्रीज देयर इनकम एंड हेल्प्स देम बिकम रिचर। इंडस्ट्रीज जो हैं लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती हैं। इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इंडस्ट्रीज कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि घर से ही काम चल जाए, नहीं, उसके लिए तो अलग लैंड चाहिए, बड़ी सी इंडस्ट्री चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, तो उन्हें भी ऑपरेट करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो लोगों की जरूरत होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, है ना, कि जॉब के लिए वर्कर्स चाहिए। तो इंडस्ट्रीज जो हैं जॉब्स क्रिएट करती हैं लोगों के लिए, जिससे लोग जो हैं वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं। दे इम्प्रूव पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद कंफर्टेबल लाइफ। इंडस्ट्रीज के आने से क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होता है, वो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। Some industries produce things that can be sold to other countries which help increase the country's wealth। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती हैं जो उन चीजों को अदर कंट्रीज में सोल्ड किया जा सके, बेचा जा सके, जिससे कंट्री की वेल्थ भी इंक्रीज होती है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वॉर मशीन्स लाइक गन्स एंड टैंक्स, और ये गन्स है, ठीक है, गन्स एंड टैंक्स विच आर यूज फॉर डिफेंडिंग द कंट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो वॉर मशीन्स को यूज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं वॉर मशीन्स जैसे गन्स, टैंक्स, जिन्हें यूज किया जाता है कंट्री को डिफेंड करने में, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब कुछ वॉर की कंडीशन आ जाती है तो कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। आप और कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को हम बेसिक इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। दे प्रोड्यूस थिंग्स लाइक आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती हैं जैसे आपकी आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरीज, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज।
यहाँ पर आपका एक तरीके से बेसिक मटेरियल बनता है और वो बेसिक मटेरियल रॉ मटेरियल की तरह दूसरे इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। हेंस बेसिक इंडस्ट्रीज प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसलिए बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर ये बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आयरन स्टील नहीं बनेगा, वो अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज ही नहीं कर पाएंगी वो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज दैट मीन्स बेसिक इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन फैक्टर्स दैट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन एरिया। मेन फैक्टर्स आपको बताने हैं जो किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को एनकरेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सो कंडीशंस दैट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन एरिया आर, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। First, industries that use heavy and bulky raw materials prefer to be located near sources of raw material। सबसे पहली बात कि इंडस्ट्रीज को अगर आपको ग्रो करना है कि वो इंडस्ट्री चले अच्छे से एक एरिया में, तो उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल का सोर्स उसके आसपास होना चाहिए उस इंडस्ट्री के पास, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी होती हैं जो हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल को यूज करती हैं, तो उनका जो सोर्स है, जो उनका रॉ मटेरियल है वो उनकी इंडस्ट्री के पास ही होना चाहिए, है ना। तो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है उनकी इंडस्ट्री की। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स को यूज करती है। पेरिशेबल यानी कि जो जल्दी से खराब होने वाला रॉ मटेरियल होता है, तो उन्हें भी नियर उनका जो सोर्स है, उनका जो रॉ मटेरियल है उनके पास ही लोकेशन देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास ही हो, ताकि ये मटेरियल्स जो है फैक्ट्रीज में क्विकली पहुंच जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रीजंस रिच इन पावर रिसोर्सेज आर आइडियल लोकेशंस फॉर इंडस्ट्रीज। अब कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए, ऐसे एरिया होने चाहिए इंडस्ट्री सेटअप के लिए जहां पर पावर अच्छे से आती हो, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो बड़ी मशीन्स को रन करने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है। कैसी? एज uninterrupted power supply is essential for running big machines। big machines को रन करने के लिए uninterrupted power supply होना जरूरी है। तो uninterrupted power supply होगी तो वो इंडस्ट्रीज अच्छे से रन कर पाएंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आर आइडियल लोकेशंस एज लेबर इज अबेंडेंट एंड चीप इन सच एरियाज। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ही इनकी लोकेशंस होनी चाहिए अच्छे से, आइडियल लोकेशंस मानी जाती हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्योंकि लेबर जो है वहां पर ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, मतलब अमाउंट नहीं सॉरी, ज्यादा नंबर में मिलेगी और वहां पर लेबर चीप भी मिलेगी, थोड़ी आपकी लेबर कम वेज वाली मिलेगी, जिससे सैलरी कम में भी आप काम कर सकते हो। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर एज इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर कूलिंग मशीनरी, ड्रेनिंग आउट वेस्ट। मोस्ट इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं तो उन्हें सोर्सेज ऑफ वाटर भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीन्स को कूल करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, वेस्ट ड्रेन आउट करने के लिए, फैक्ट्री से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। तो मोस्ट इंडस्ट्रीज जो होती है वो आपके सोर्स ऑफ वाटर के पास ही लोकेटेड होनी चाहिए। फ्लैट लैंड एंड अ मॉडरेट क्लाइमेट आर आइडियल फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। मोस्ट इंडस्ट्रीज के लिए जो सेटअप के लिए आपको फ्लैट लैंड चाहिए और मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, मीन्स ना ज्यादा ठंडी वाला हो, ना ज्यादा गर्मी वाला हो, ना ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी लेवल हो, ना ज्यादा लो ह्यूमिडिटी लेवल हो, ऐसा एरिया आपको चाहिए। एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए जिससे रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्रीज तक आसानी से पहुंच जाए और फिनिश्ड गुड्स जो है मार्केट में भी आसानी से पहुंच जाए। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जिससे जो जरूरी होते हैं ताकि एक एरिया में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द आईटी इंडस्ट्री टू थ्राइव। व्हाई डज दिस इंडस्ट्री थ्राइव इन इंडिया इवन दो द कंडीशंस हियर आर नॉट आइडियल। अब आईटी इंडस्ट्री को थ्राइव करने के लिए यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है और ये इंडस्ट्री इंडिया में कैसे थ्राइव कर रही है, कैसे सक्सेसफुल है। अब यहाँ कंडीशंस भी आइडियल नहीं है फिर भी यहाँ पर सक्सेसफुल है, कैसे है ये आपको बताना है। कंडीशंस क्या क्या है आईटी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल होने के लिए? हमें वी नीड विजनरीज विद आइडियाज ऑन हाउ टू यूज आईटी टू चेंज द वे वी लिव एंड वर्क। हमारे पास कुछ ऐसे विजन्स होने चाहिए, ऐसे आइडियाज होने चाहिए, ऐसा एक नजरिया होना चाहिए कि हम कैसे आईटी को यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे जीने के तरीके को, हमारे काम करने के तरीके को चेंज कर सकें। वी ऑल्सो नीड दोज हु आर विलिंग टू रिस्क देयर मनी टू डेवलप एन आइडिया इनटू अ वर्किंग प्रोडक्ट। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो अपने पैसा लगाकर, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें अपनी मर्जी से, ताकि एक आइडिया को हम एक वर्किंग प्रोडक्ट में क्या कर सके,
कन्वर्ट कर सकें। इट ऑल्सो नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रेंड इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। और इसे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स में ट्रेनिंग हो, उनकी अच्छे से ट्रेंड हो। इट सक्सीड्स और थ्राइव्स वेयर देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज। तो आपको ट्रेंड लोग वहीं मिलेंगे जहां पर बहुत सारी अच्छी इंडस्ट्रीज होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगी, सॉरी, है ना। यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी तो अच्छे लोग होंगे बच्चे वहां पर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे कंप्यूटर वाले मिल जाएंगे जो अच्छे से ट्रेंड होंगे, तो आईटी में वो हेल्प कर सकते हैं। बहुत उनका न्यू विजन होता है। दिस इंडस्ट्री थ्राइव इन इंडिया एज इंडिया हैज अ लार्ज सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर एंड इंडियन कंपनीज कैन डेवलप सॉफ्टवेयर एट अ मच लोअर कॉस्ट। ये इंडस्ट्री इंडिया में सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ट्रेंड मैन पावर है, लार्ज सप्लाई है, जो अच्छे से बहुत ट्रेंड हैं कंप्यूटर्स में, इंजीनियरिंग्स में एटसेट्रा, और बहुत सारे फील्ड्स में वो ट्रेंड हैं। और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर देती हैं मच लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, सस्ते में वो डेवलप कर देती हैं, इसीलिए इंडिया में ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड शुगर मिल्स बी लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। शुगर मिल्स जो होती हैं वो रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास लोकेटेड क्यों होनी चाहिए। शुगर मिल्स, अब शुगर बनती है, आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया, इसका शुगर केन हो गया। तो शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन एरियाज वेयर शुगर केन इज ग्रोन। शुगर मिल्स वहां पर लोकेटेड रहती हैं जहां पर शुगर केन ग्रो किया जाता है। ये इसलिए बिकॉज सुक्रोज कंटेंट, यानी कि गन्ने में जो शुगर का लेवल होता है, जब आपने शुगर केन हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, तो उसके बाद उस शुगर लेवल उसका डिक्लाइन होने लगता है, बहुत जल्दी खराब होने लगता है, ठीक है। इसलिए बिना डिले के, सो एनी डिले इन द सप्लाई ऑफ शुगर केन टू द मिल्स लोअर्स द क्वालिटी ऑफ द शुगर प्रोड्यूस्ड। अगर हार्वेस्ट होने के बाद शुगर केन जल्दी से अगर वह फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचता है, शुगर मिल्स तक नहीं पहुंचता है, तो उसका शुगर जो बनेगी ना, उसकी लो क्वालिटी की शुगर बनेगी, ठीक है। इसीलिए हार्वेस्ट होते ही तुरंत उसे वहां भेजना पड़ता है फैक्ट्रीज में। इसलिए शुगर मिल्स जो होती हैं आपकी रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लोकेटेड होनी चाहिए। हाउ डू इंडस्ट्रीज हार्म द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज जो होती है वो इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करती हैं, कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, पढ़ा था हमने पॉल्यूशन के थ्रू। इंडस्ट्रीज गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स। इंडस्ट्रीज से हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मिलती हैं, बट वो हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत सारे तरीकों से क्या करती हैं, हार्म करती हैं। कैसे, पहला है एयर पॉल्यूशन से। फैक्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत सारी फ्यूम्स देती हैं, फ्यूम्स रिलीज करती है एयर में, जिससे एयर पॉल्यूट हो जाती है। उन फ्यूम्स में क्या होती है, हार्मफुल गैसेस होते हैं, सूट होते हैं, सूट पता है ना, अनबर्न पार्टिकल्स जो होते हैं फ्यूल के, जो हम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। तो एयर पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। फिर है आपका वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स मैनी हार्मफुल थिंग्स लाइक टॉक्सिक केमिकल्स, ग्रीजेस एटसेट्रा विच आर यूजुअली डिस्चार्ज इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज एंड इट पॉल्यूट्स द वाटर। वाटर पॉल्यूशन में क्या है, वेस्ट वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर जो फैक्ट्रीज से निकलता है, उनमें बहुत सारी हार्मफुल चीजें होती है, जैसे ग्रीज, है ना, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो नियर बाय वाटर बॉडीज में यूजुअली क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन होगा तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचेगा। फिर सॉइल पॉल्यूशन होता है, जब फैक्ट्री वेस्ट में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को ग्राउंड में बरीड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। सॉइल जो होती है आपकी पॉल्यूटेड हो गई, ठीक है, खराब हो गई, वो उसमें पॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा। और ये केमिकल्स क्रॉप्स में एंटर करते हैं, उस सॉइल में हमने क्रॉप ग्रो कर दी, क्रॉप्स में एंटर हो गए, क्रॉप्स में एंटर होने के बाद वो जब हम वो वाली क्रॉप्स खाएंगे तो वो हमारी बॉडीज में एंटर करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हमें भी नुकसान पहुंचा, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। फिर है नॉइज पॉल्यूशन। अगर अब आपको पता है बहुत ज्यादा लाउड नॉइज कहीं बजता है तो एकदम से बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमें भी अजीब सा लगता है ना कि एकदम इतनी तेज साउंड में बजा रखा है, बेस इतना तेज होता है, वर्ड समझ में आते ही नहीं, ऐसे साउंड बजता है ना कभी कभी। ऐसे ही फैक्ट्रीज में भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, और उससे लोगों को, जानवरों को भी, उस आसपास में जो भी जानवर, जो भी लोग होते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कि कैसे वो हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 थिंग्स दैट कैन बी डन टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज अराउंड फैक्ट्रीज हेल्प्स टू सम एक्सटेंट टू क्लीन द एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए हम फैक्ट्रीज के आसपास पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो क्या होगा, वो पेड़ जो होते हैं वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज्यादातर, कुछ हद तक, है ना, टू सम एक्सटेंट लिख रहा है ना, तो कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एयर पॉल्यूटेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत क्लीन हो जाते हैं।
हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट लीकेज। जो फैक्ट्रीज में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना, तो उन्हें सही से प्रॉपर्ली एक तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि लीकेज ना हो और किसी को नुकसान ना पहुंचे। और लीक उसे रिलीज करने से पहले, उन हार्मफुल गैसेस को एयर में रिलीज करने से पहले अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मीन्स उसे इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे करवाने चाहिए ताकि ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। इंडस्ट्री शुड नॉट होल्ड लार्ज स्टॉक्स ऑफ पॉल्यूटिंग एंड डेंजरस मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज में जो डेंजरस मटेरियल है और ऐसा मटेरियल है जो पॉल्यूशन फैलाता है, उसका लार्ज स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग, हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सच मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स को स्टोर, हैंडल और डिस्पोज करने के प्रॉपर अरेंजमेंट्स इंडस्ट्रीज में जरूर होने चाहिए ताकि आसपास भी किसी को नुकसान ना पहुंचे और फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे। इंडस्ट्रीज शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर इन लोकेशंस फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज एंड वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स। इंडस्ट्रीज को ना रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, जानवर होते हैं, इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि पॉन्ड्स वगैरह हैं, वो सब चीजें हैं, तो उनसे अलग, जहाँ पर जानवर, पक्षी, सब इंसान सब रहते हैं, उन एरियाज से अलग, रेजिडेंशियल एरियाज से अलग इंडस्ट्रीज को एक साथ ग्रुप करके उन लोकेशंस पर सेटअप करना चाहिए, उनसे दूर। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस आपको देना है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में। एन एक्टिविटी डन टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट एम्ड एट ऑब्टेनिंग अ प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। कोई भी एक्टिविटी जिसे किया जाता है एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, जिसका मेन फोकस होता है एक प्रोडक्ट बनाना जो डायरेक्टली नेचर से मिले। ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जो डायरेक्टली नेचर से मिले, वो हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट। और जो इंडस्ट्री से बनाती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें एक्टिविटीज आती हैं आपकी जैसे फार्मिंग, माइनिंग, ये सभी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। प्रोडक्ट्स दैट वी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वो प्रोडक्ट्स जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं जैसे मिनरल्स, वेजिटेबल्स, ये सभी आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? एन इंडस्ट्री दैट प्रोसेसेस प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। जो प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है सेकेंडरी प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें आपकी शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सभी एक्टिविटीज आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड, दे कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है। जब प्राइमरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करी जाती है तब सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में और सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जिससे हमें डायरेक्टली नेचर से कुछ प्रोडक्ट मिल सके। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, वो प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देना है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? विच प्रोड्यूसेस ऑन अ लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल पर काम करती है। ठीक है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ा ज्यादा पैसा लगाना होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इसके एग्जाम्पल्स हैं। इट एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ लेबर, इसमें बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो गया? ये दूसरी तरफ इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस ऑन अ स्मॉल स्केल, जो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करती है। ठीक है। और इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, मींस डज नॉट एम्प्लॉय मैनी पीपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके राइस मिल्स, ऑयल मिल्स एटसेट्रा, एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इट एम्प्लॉयज स्मॉल नंबर ऑफ लेबर। ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ लेबर की इसमें जरूरत होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देना है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो गई यानी कि इंडस्ट्री ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसका मालिक जो होता है उस इंडस्ट्री का वो गवर्नमेंट है, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का। एग्जांपल है आपका सेल और बीएसएनएल। सेल पढ़ा था ना, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, यानी कि इनके जो मालिक होते हैं वो गवर्नमेंट की होती है। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका मालिक जो होता है कोई भी एक पर्सन होता है, नॉर्मल आम आदमी होता है, और या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। ठीक है। कुछ प्रॉफिट बनाना। बट पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? ये सर्विस ओरिएंटेड होती है। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल्स क्या है? टीवीएस मोटर्स, टाटा स्टील। ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए।
ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ये डिफरेंस के बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ रहा है, एग्रो बेस्ड मीन्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और मिनरल बेस्ड यानी मिनरल्स पर डिपेंड करती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ये लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, धीरे काम करती हैं। और एग्जांपल्स क्या है इसके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं मिनरल्स पर और अपने रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने के लिए किस पर डिपेंड रहती है, मिनरल्स पर डिपेंड रहती है। ये हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और इसके एग्जांपल है आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस होता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस है आपका चैप्टर का, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को आप बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हो और ये बेसिक इंडस्ट्री जो होती हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कैसे सामान बनाती हैं, जैसे हैवी मशीन्स बनाती हैं, सीमेंट्स बनाती हैं और स्मॉल स्केल पर वो स्मॉल पार्ट्स जैसे चाहिए होते हैं ना बड़ी मशीन्स के लिए, वो भी चीजें भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ही बनते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या हो गया, कंज्यूम करने के लिए, एनी इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में यूज काम डेली लाइफ में काम आने वाली चीजें जो इंडस्ट्री बनाती है उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज कैसी सामान बनाती हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स, पेपर एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस होता है आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया है, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सब चीजें समझ में आ गई हैं। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 7, 8, 9 चैप्टर्स आपको चाहिए, आपको बस जल्दी मिल जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, जल्दी आपको मिल जाएंगे। और भी कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।